रखे हैं वहां खटपट तो होगी ही। अब अगर एक परिवार है तो जाहिर सी बात है परिवार में मनमुटाव तो होंगे ही। ये सारी बातें आम हैं अगर परिवार आपका और हमारा हो, लेकिन अगर खटपट की आवाज बॉलीवुड के किसी परिवार से आए तो बन जाती है ब्रेकिंग न्यूज। और ऐसी खबरों का जितना शिकार बच्चन परिवार होता है उतना ही शिकार देओल परिवार भी होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है जिसका नाम है द फैमिली शो। इस खास पेशकश में हम आपसे चर्चा करेंगे देओल परिवार पर, क्योंकि फिलहाल ये फैमिली काफी ज्यादा बस क्रिएट कर रही है और बस के रूप में ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी काफी ज्यादा ट्रोल हो रही हैं। जानते हैं क्यों? भाई, करण देओल के बॉलीवुड डेब्यू के जरिए देओल परिवार की तीसरी पीढ़ी भी फिल्मी दुनिया से जुड़ गई है। पल पल दिल के पास के जरिए करण देओल ने फिल्मी पर्दे के साथ खुद को जोड़ा। अब जहां एक तरफ करण को इस डेब्यू के लिए बॉलीवुड के दबंग सलमान खान ने भी बेस्ट विशेस दिए, हर कोई करण को ऑल द बेस्ट कह रहा था, लेकिन ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी साइलेंट मोड पर रही। हेमा मालिनी ने एक मैसेज नहीं किया करण देओल के लिए। चलिए माना कि आपके परिवार के अंदरूनी मसले ऐसे हैं कि वो करण को किसी तरह की कोई शुभकामनाएं नहीं देना चाहती होंगी, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि हेमा तो बॉलीवुड की दुनिया की दिग्गज अदाकारा है, तो क्या इसके नाते भी उन्हें करण को मैसेज नहीं करना चाहिए था, या उन्हें करण को किसी तरह की कोई बेस्ट विशेस नहीं देनी चाहिए थी? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपको बता देना चाहेंगे कि ये सवाल हमने नहीं उठाया है, ये सवाल सोशल मीडिया के जरिए उठाया गया है। इस सवाल को जन्म सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मिला है। और क्या क्या हेमा मालिनी को लेकर कहा जा रहा है, किस तरह हेमा ट्रोल हो रही हैं अपनी चुप्पी को लेकर, देखिए जरा। देओल परिवार की तीसरी पीढ़ी ने बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा। करण देओल के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर काफी ज्यादा उम्मीद सिने प्रेमियों को थी। करण, जिन्हें अपने दादा धर्मेंद्र और पिता सनी से एक्टिंग की कला विरासत के रूप में मिली है, उनसे सिने प्रेमियों को काफी ज्यादा उम्मीदें थी। हालांकि इन उम्मीदों पर करण देओल काफी हद तक खरे नहीं उतर पाए। पल पल दिल के पास को फैंस का बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और ये बात पूरी तरह से सच है। अब इन सब के बीच में इस शो को लेकर, इस फिल्म को लेकर लगातार जहां एक तरफ खबरें आ रही हैं, वहीं इन खबरों के बीच में आज हम आपको बताएंगे किस तरह से हेमा मालिनी ने करण देओल के साथ जो कुछ किया है वो लगातार चर्चा में आ रहा है। बता दें आपको, करण देओल की फिल्म पल पल दिल के पास की जब स्क्रीनिंग रखी गई, उस स्क्रीनिंग के मौके पर पूरा देओल परिवार एक दूजे के साथ खड़ा नजर आया। उस स्क्रीनिंग के मौके पर पूरे देओल परिवार की प्यारी सी बॉन्डिंग एक बार फिर से नजर आई। हीमैन धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ दिखाई पड़े। हीमैन धर्मेंद्र का प्यारा सा बॉन्ड प्रकाश कौर के साथ नजर आया, लेकिन सबकी नजरें हेमा मालिनी को ढूंढती रहीं, जो स्क्रीनिंग के मौके पर नहीं आई। हेमा मालिनी का स्क्रीनिंग के मौके पर प्रेजेंट होना पहली बात तो सबको खटका, और दूसरी तरफ जब हेमा मालिनी स्क्रीनिंग के मौके के बाद भी अब तक करण देओल की फिल्म के बारे में कुछ नहीं बोली हैं, तो ये खबर और भी ज्यादा चर्चा बटोर रही है। बता दें आपको, देओल परिवार को लेकर सबका यही कहना है कि कम से कम हेमा बॉलीवुड की दुनिया की सीनियर होने के नाते करण को आशीर्वाद तो दे ही सकती थी। लोगों का यही कहना है कि पुरानी दुश्मनी को भुलाकर, मनमुटाव को भुलाकर अगर हेमा मालिनी बॉलीवुड की दुनिया की सीनियर होने के नाते करण को आशीर्वाद दे देती तो इसमें भला हर्ज ही क्या थी। अब हर्ज क्या रहा क्या नहीं, ये तो हेमा मालिनी ही बेहतर जानती होंगी, लेकिन सच यही है, करण के साथ हेमा का ये बर्ताव
कई तरह के सवालों को जन्म देता है। करण को लेकर हेमा मालिनी की ये नजरअंदाजगी हर किसी को खटक रही है और इसीलिए फिलहाल ड्रीम गर्ल का मजाक भी चारों तरफ उड़ रहा है। तो देखा आपने गाइस किस तरह से हेमा मालिनी ने करण को एक बार भी ऑल द बेस्ट नहीं कहा, करण के डेब्यू पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, करण की फिल्म रिलीजिंग हो जाने के बाद कुछ नहीं कहा, स्क्रीनिंग पर मौके पर भी वो नजर नहीं आई, तो लोग बातें बना रहे हैं। अब लोगों की बातों से आप कितना सहमत हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जहां एक तरफ कई लोग ड्रीम गर्ल को ट्रोल कर रहे हैं, वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं हेमा भला क्यों करण को कुछ कहेंगी, हेमा तो आज तक सनी और बॉबी के बारे में कुछ बोलती ही नहीं है। वेल, अगर आप ऐसा सोच कर बैठे हैं, यू रियली नीड टू चेंज योर माइंड, क्योंकि हेमा मालिनी सनी देओल के बारे में पहले प्यारा स्टेटमेंट दे चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि हेमा ने आज तक देओल परिवार के बारे में या देओल परिवार के उस हिस्से के बारे में कुछ ना कहा हो, क्योंकि वो साफ तौर पर सनी के बारे में स्टेटमेंट दे चुकी हैं। कब और क्या कहा था हेमा ने सनी देओल को लेकर? रिश्तों में जो खटास है देओल परिवार के, ये कब से शुरू हुई? इस खटास के तार बॉबी देओल के साथ किस तरह जुड़े हैं? क्या हेमा की इक्वेशन सनी और बॉबी दोनों के साथ एक जैसी है? अपनी अगली रिपोर्ट के जरिए इसी मुद्दे की इंफॉर्मेशन हम आपको देने जा रहे हैं। टेक अ लुक। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हेमा मालिनी कभी भी सनी और बॉबी को लेकर बात नहीं करती, क्योंकि हेमा मालिनी का एक इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पर मौजूद है, जिसमें हेमा मालिनी ने साफ तौर पर कहा था कि रिश्तों में भले ही खटास हो, लेकिन सनी हमेशा मेरा ख्याल रखते हुए नजर आए हैं। बता दें आपको, हेमा मालिनी जब सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई थी, उसके बाद उनका एक इंटरव्यू हुआ, जिस इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहले मुझसे मिलने सनी ही हॉस्पिटल आए। सनी देओल मेरे सबसे चहेते बेटे हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इतनी तारीफ हेमा ने सनी को लेकर की। लेकिन आज जब सनी देओल के बेटे करण देओल ने बॉलीवुड में डेब्यू किया, तो ड्रीम गर्ल ने चुप्पी साधे रखी। बता दें आपको, हेमा मालिनी के लिए सब कुछ भूलकर आगे बढ़ पाना आसान नहीं होगा, इस बात को हम समझते हैं। लेकिन हेमा किसी किसी मौकों पर सब कुछ भूल जाती हैं और कभी कभी सब कुछ याद रखती हैं। जब बात देओल परिवार की हो ही रही है, तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस मनमुटाव और खटास की कहानी शुरू कहां से हुई। दरअसल हीमैन धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर, जो उनकी पहली पत्नी है, उनके रहते हुए हेमा मालिनी से दूसरी शादी की। जब हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने शादी कर ली, तो सनी देओल काफी ज्यादा खफा हो गए। सनी हेमा मालिनी को पसंद भी नहीं करते थे। धर्मेंद्र, जो सनी के पिता है, उनके इस फैसले की वजह से सनी देओल ने अपने पिता से भी दूरी बना ली और ये दूरी काफी समय तक चली। गौर हो, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जो दो बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल, इनकी शादी में भी ना तो सनी पहुंचे और ना ही बॉबी। सनी और बॉबी जब ईशा और अहाना दोनों की शादी में नहीं पहुंचे, तब मीडिया में देओल परिवार के रिश्तों में खटास को लेकर खूब चर्चे हुए। हालांकि जब ये सवाल धर्मेंद्र से किया गया, तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे बिजी हैं और इन पारिवारिक मामलों को सबके सामने उजागर करने से हीमैन धर्मेंद्र भी बचते रहे। बता दें आपको, सनी देओल भले ही हेमा के पास गए हैं, इस तरह की खबरें मीडिया में आई हो, लेकिन आज तक बॉबी और ड्रीम गर्ल के रिश्ते में मिठास को लेकर कभी चर्चे नहीं हुए। आज तक इस तरह की खबरें नहीं आई कि बॉबी देओल ने हेमा मालिनी के साथ अपने रिश्ते को कभी भी मधुर करने की कोशिश की है, क्योंकि हेमा मालिनी और बॉबी देओल आज तक कभी भी एक दूसरे को लेकर पूछे गए सवालों का सामना करते हुए नजर नहीं आए। देओल परिवार हमेशा से मीडिया के लाइमलाइट में बना रहता है, और जब इस परिवार को लेकर इस तरह के सवाल उठते हैं, तब मीडिया और भी ज्यादा अटेंशन इसी परिवार को देता है। फिलहाल करण देओल की अपकमिंग फिल्म कौन सी होगी और इस परिवार में रिश्तों की इक्वेशन कब थोड़ी भी सुलझेगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। कितना, ये तो कह पाना मुश्किल है।
तो देखा आपने किस तरह से लगातार लगातार बातें कही गई हैं, लगातार लगातार खबरें आई हैं। कहने वालों ने कुछ कहा लेकिन देओल परिवार हमेशा अपनी मस्त चाल में चलता रहा। खैर, करण के बॉलीवुड डेब्यू पर हेमा की चुप्पी अगर आपको भी खटकी है, हमें जरूर बताइएगा। और अब वक्त हो गया है शो को यहीं पर रोकने का, क्योंकि आपसे विदाई लेने का वक्त आ गया है। हर बार की तरह आज एक बार फिर आपसे लेंगे इसी वादे के साथ विदा, फिर होगी आपसे मुलाकात, मगर तब तक के लिए एज यू ऑल नो, टू नेवर मिस अ सिंगल अपडेट ऑफ योर फेवरेट सेलिब्रिटी, सब्सक्राइब टू अस, स्टे ट्यून्ड टू अस एंड स्टे अपडेटेड।